हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अवर यूट्यूब ब्लॉग। तो आज से हम अपना यूट्यूब ब्लॉग रेगुलर करेंगे, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में आप लोगों को बताया था। सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे 500 यूट्यूब में पूरे करा दिए। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा था मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा शाय थी और लग रहा था शायद कर ही नहीं पाऊंगी, शायद नहीं चलेगा। बट जैसे जैसे मुझे आप लोग का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, मुझे लगा हाँ मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो आप लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम में डीएम आ रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कि मैं अपनी डाइट शेयर करूं, स्किनी फैट के लिए डाइट बताऊं, वर्कआउट रूटीन बताऊं। तो आज से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, रेगुलर रहेंगे। तो आज मैं अपना पहला ब्लॉग अपलोड करूंगी और डेली ब्लॉग आएंगे, या होपफुली 2 वीक में 2 या 3 बार आएंगे, जैसा भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करूंगी। तो हमारा जो रूटीन होगा आज वो बैक डे का होगा, जिसे आप फुल डे भी कह सकते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम के लिए। आज संडे है लेकिन हम फिर भी जिम जाएंगे, क्योंकि वीक में मेरा 2 दिन ऑफ हो गया था ड्यू टू ऑफिस की वजह से और भी काम थे। तो बस हम रेडी हैं, अपना प्री वर्कआउट मील ले चुके हैं, निकल रहे हैं जिम की तरफ। जिम पहुंचेंगे फिर आपको बताएंगे क्या वर्कआउट करना है, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। हर किसी के कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी और आपको बताऊंगी स्किनी फैट के लिए आप मसल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप फैटी हैं तो आप अपना फैट कैसे लूज कर सकते हैं, फैट लॉस में वेट लॉस में क्या फ़र्क है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। हर तरीके से आपको गाइड करूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, जैसा आपने मुझे मेरे शॉर्ट्स में प्यार दिया है वैसा ही आप मुझे वीडियो में दीजिएगा। तो मिलते हैं जिम में, चलिए निकलते हैं। तो जिम पहुंचने के बाद और वार्म अप के बाद हमने सबसे पहले करा चिनअप, जो कि आपको भी करना चाहिए जितना मैक्स आप कर पाओ। देन आज शुभम सर के साथ वर्कआउट था, तो सबसे पहले हमने करा अपने मिड बैक को ट्रेन। इसे कहते हैं सीटेड रोइंग। आप ये मिड बैक के लिए होते हैं, आप इसे कर सकते हैं। और थोड़ा अपने आप को आईने में निहारने के बाद, अपनी बॉडी को देखने के बाद अब आ गई थी मेरी बारी। तो मैंने भी सबसे पहले मिड बैक को ही ट्रेन किया और हमारे सीटेड रोइंग। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, जब आप अपना वर्कआउट करें तो स्टार्ट एक मीडियम वेट के साथ करिएगा, देन आप अपने आप वेट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी फॉर्म ख़राब नहीं हुई तो कोशिश करिएगा कि हर सेट में आप अपने वेट को थोड़ा इंक्रीज़ करें और कम से कम 8 10 12 रैप निकालें। तो यहाँ पे मेरे वर्कआउट के एक सेट के बाद मैंने करी थोड़ी पोजिंग, और आप देख ही रहे हो सही पंप आ रहा था। बट ये पोजिंग मुझसे हो नहीं पाती, थोड़ी टफ लगती है, बट होपफुली मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अभी मेरा लर्निंग पीरियड ही चल रहा है। आप मुझे बताना आपको मेरी बॉडी देख के क्या लगता है कि मुझे कितना टाइम हो गया होगा वर्कआउट करते हुए, ठीक है। अब इसके बाद भी सर ने बोला चलो थोड़ा सा और पुश करो। बैठ के ट्राई किया बट यार गाइस हो ही नहीं पा रहा था, मतलब टफ था। एक्सरसाइज करने में इतना टफ नहीं लगता जितना पोजिंग करने में लगता है। इसके बाद मिड रोइंग के बाद हमने मारे लेट पुल डाउन। इसके भी मैंने 3 सेट मारे थे। ये लेट्स के लिए होता है, वैसे तो मेरा मिड और अपर था बट मैंने लेट्स भी ट्रेन कर लिए। तो इसके मैंने 3 सेट मारे और हर सेट के बाद मैंने वेट इंक्रीज किया। देन शुभम सर ने भी अपना इसके 3 सेट मारे थे और उन्होंने भी वेट इंक्रीज किया था। देन मेरा लास्ट सेट था जिसमें मैं 55 kg से कर रही थी, तो मुझसे थोड़ा पुल हो नहीं पा रहा था। इसके बाद मैंने सपोर्ट के साथ किया। देन इसके बाद हमने अपर बैक की ट्रेनिंग करी और वो थी वाइड ग्रिप रोइंग। आप इसे अपने अपर बैक के लिए ज़रूर ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, इससे अपर बैक बहुत सही ग्रोथ होती है। जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने इसको अपनी एक्सरसाइज में अब इंक्लूड करा है और मैं इसको वीक में एक बार करती ही करती हूँ। मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा करें, तो उन्होंने कहा कि बेंट ओवर रो करना है, बट मुझे करना था ओवर हैंड और उन्हें करना था अंडर हैंड। तो बस उसके लिए वो वार्म अप की तैयारी कर रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। मैंने वार्म अप किया तो मेरा थोड़ा फॉर्म गलत था, जिसे वो करेक्ट बता रहे थे कि कैसे करना है। देन ये मेरा लास्ट सेट था। इस एक्सरसाइज को मैं नहीं कर पाती, मुझे नहीं पता क्यों। जब मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी लोअर बैक में ज़्यादा आता है, बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ ताकि मैं इसमें अपनी बैक को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ। देन ये हमारे सर का था लास्ट वर्कआउट। इसके बाद हमने सोचा हम करेंगे बाइसेप्स। थक चुके थे तो हमने सुपर सेट मार के अपने बाइसेप्स को क्लोज कर दिया। इसे आप एक ही साथ कर सकते हो, सिंगल हैंडली बाइसेप्स कर्ल और हैमर कर्ल। इसके बाद हमने करी थोड़ी सी पोजिंग, बाइसेप्स का सही पंप हुए हैं गाइस, मज़ा आ गया बॉडी को देख के। बस इसके बाद हम कार्डियो नहीं कर पाए। अब आप यहाँ देखिए शिवम सर कर रहे हैं बाइसेप्स कर्ल और इसी हैंड से वो कर देंगे हैमर कर्ल। आप एक ऐसा वेट लीजिएगा जिसमें आप दोनों ही एक्सरसाइज एक साथ कर पाओ, ठीक। इसके बाद हमने लास्ट सेट मारा था बाइसेप्स कर्ल का इजी बार से। इसके मैंने 2 ही सेट मारे थे और आप शिवम सर का पंप देखो गाइस, है ना। गुरु गुरु में गुरु वाली बात लग रही है ना। बस यही चीज़ सीखनी है अपने गुरु से। जितना ज़्यादा हो अपने कोर्स से सीखो, वो आपको ही फ़ायदा देगा।
ये था मेरा। मैंने इसके 2 ही सेट मारे थे क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। देन सर ने मारा अपना लास्ट सेट जो शायद उनका 20 kg से था, तो आप देख सकते हो, और क्या सही पंप आ रहा था। और इसके बाद हमने अपने कोच के साथ करी थोड़ी सी पोजिंग की कोशिश, जो कि फेल रही। मेरी पोजिंग को देख के आप हंसिएगा मत और कमेंट मत करिएगा कुछ गलत, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मुझे पोजिंग नहीं आती है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। होपफुली शायद मैं 1-2 महीने तक पोजिंग बेटर सीख जाऊँगी, जैसे मैं वर्कआउट सीखी हूँ। तो टाइम लगेगा, बट आप शुभम सर की देखो, आप कैसे वो पोजिंग कर रहे हैं, क्या सही पोजिंग कर रहे हैं। मुझे तो अपनी पोजिंग देख के ही हंसी आ रही है कि कैसे पोजिंग करी, क्या कार्टूनगिरी कर रही है। बट हाँ, ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे गाइज, आप सीखेंगे कैसे। सीखने के लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, राइट। तो अब बात करते हैं अपने प्रोटीन इनटेक की। तो ये है बोल्ड वे प्रोटीन। इसके हर एक सर्विंग में आपको मिलता है 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन और 6 ग्राम BCAA, जो आपके मसल रिकवरी के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसमें हाइकोसाइनाइन है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी इम्यूनिटी और रिकवरी को बूस्ट करता है। नो एडेड शुगर है, ग्लूटेन फ्री है और हर बैच टेस्टेड है। तो आप इस ब्रांड पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरा फेवरेट फ्लेवर है मैंगो। टेस्ट और रिजल्ट दोनों ही कमाल के हैं। अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए बोल्ड न्यूट्रिशन। थैंक यू।